हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं वीएस राजपूत। देखिए, मैंने आपको 10th क्लास की साइंस में अभिक्रिया किसे कहते हैं या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बताया था। एक बार फिर आपको रिवाज करा देता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक अणु आपस में अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके नए गुणधर्म वाले उत्पाद का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैग्नीशियम रिबन का जलना। मैग्नीशियम रिबन का जलना नहीं, Mg+ को ऑक्सीजन के साथ अगर इसे जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाती है। क्या बनाती है? MgO। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन का जलना भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, आप रासायनिक अभिक्रिया कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? आपने देखा है भाई, दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना, भाई दूध में क्या डालते हैं? थोड़ा सा मट्ठा डालते हैं। अब मट्ठे क्या करता है? उसे अभिक्रिया करके फाड़ देता है, दही में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी क्या, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हुई। ठीक है, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना भी क्या, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि लोहे को या लोहे की कील को किसी नमीदार मिट्टी में डाल दो तो आर्द्रता के कारण वो रासायनिक अभिक्रिया करके उस पर जंग लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। जल का बनना, ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है भाई, तो ये सभी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। दूसरा, लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। जल का बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। और दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक अणु आपस में अभिक्रिया करके नए गुणधर्म वाले उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो आपस में अभिकारक अणु मिलेंगे, आपस में क्रिया करेंगे, तब जाकर एक नए गुणधर्म का कोई नया उत्पाद बनेगा। ठीक है भाई, लोहे पर जंग लगना। लोहा क्या करता है? लोहा क्या करता है? लोहा नमीदार वायु से क्रिया करता है और क्रिया करके क्या बन जाती है? जंग बन जाती है। जल का बनना, जल में क्या होता है? जल में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में क्या करती है? अभिक्रिया करती है। अभिक्रिया करेंगे तब जाकर क्या बनेगा? जल बनेगा। दूध से दही का बनना, भाई दूध में आप कोई ऐसा अवकर्मक डाल देंगे जिसके कारण वो क्या हो जाएगा? अभिक्रिया करके फट जाएगा। वो भी क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए, अब आता है कि रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई। हमें कैसे पता पड़ेगा कि रासायनिक हुई अभिक्रिया हुई है?
या कब होगी, तो इसके लिए कुछ बातें हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमें क्या पता कैसे पड़ेगा? रासायनिक अभिक्रिया के लिए ताप में परिवर्तन क्या हो जाए, ताप में परिवर्तन हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो जाए तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गंध में या गंध में परिवर्तन हो जाए, उसकी जो गंध आ रही है उसमें परिवर्तन हो जाए, तब भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या किसी दाब में परिवर्तन हो जाए तब भी हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो हम लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, यानी रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होने का निम्न कारणों से पता लगा सकते हैं। नंबर 1, गैस का निकलना। नंबर 2, पहला क्या है? गैस का निकलना। अगर गैस निकल रही है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, और दूसरा है दाब में परिवर्तन। दूसरा क्या है? दाब में परिवर्तन। देखिए मैं आपको बता रहा हूं रासायनिक अभिक्रिया होने के निम्न कारण से हम पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। पहला है गैस का निकलना। यदि रासायनिक अभिक्रिया में कोई गैस निकल रही है तो हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रंग में परिवर्तन, अगर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रंग में परिवर्तन हो जाए तब भी हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तापमान में परिवर्तन हो जाए तब भी कह सकते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यानी टेम्परेचर बदल जाए। अवस्था में परिवर्तन, यानी किसी अभिकारक की अवस्था ठोस है और उत्पाद किस में बन जाए? द्रव में बन जाए या लिक्विड में बन जाए, ठीक है, या फिर गैस में बन जाए, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तब भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया होने का पता लगता है। उसकी सुगंध या दुर्गंध आना, यानी अभिक्रिया में से जब अभिक्रिया होती है तो दुर्गंध आ रही है या सुगंध आ रही है, सुगंध से दुर्गंध आ जाए तो भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इन कारणों से हम रासायनिक अभिक्रिया के होने का पता लगा सकते हैं। अगर ये रासायनिक अभिक्रिया में हो रहे परिवर्तन तो हम कह सकते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगर नहीं हो रहे तो हम नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है। जैसे देखिए मैग्नीशियम एवन को जला रहे हैं, एमजी को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं। यहाँ पर एमजी क्या सॉलिड अवस्था में, ये गैस अवस्था में। जब एमजी ऑक्सीजन के साथ बनेगा तो एमजीओ बनेगा। ये अपने साथ क्या गैस निकाले, यानी सफेद रंग की गैस निकलेगी, व्हाइट कलर का धुआं निकलेगा। तो हम कह सकते हैं, और ये जलकर क्या हो जाएगा? राख हो जाएगी। इसकी ये राख बन जाएगी सफेद रंग की। यानी क्या हो रहा है? रंग में परिवर्तन हो रहा है, ताप में भी परिवर्तन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो इन कारणों से हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। समझ में आया होगा? चलिए नेक्स्ट। अब आता है कि रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया को हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो एक या एक से अधिक अभिकारक होने चाहिए। ठीक है, उनके मिलने से जो उत्पाद बनता है। अब इन्हें हम दर्शाएंगे कैसे लिखते हैं? तो पहले तो हम समझ जाते हैं कि अभिकारक क्या है। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक को हम आर से दर्शाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। अब अभिकारक क्या है? यानी वे पदार्थ
वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो, जिनमें क्या हो, रासायनिक परिवर्तन हो, या आपस में जो क्रिया करें, उनको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं ना, अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहेंगे, उत्पाद, उत्पाद यानी वे अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद नए गुणधर्म वाले, नए गुणधर्म वाले जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। उन्हें उत्पाद कहते हैं। इन्हें पी से दर्शाते हैं, इन्हें पी से प्रदर्शित करते हैं। पी बहुत प्रोडक्ट होता है, उत्पाद, तो इनको हम क्या, किससे दर्शाते हैं, पी से। ठीक है, तो ये अभिकारक वे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उत्पाद परिवर्तन के बाद जो नए गुणधर्म वाले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब देखिए, आपने समझ लिया अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब आता है रासायनिक अभिक्रिया को कैसे प्रदर्शित करते हैं। यानी देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया को हम शब्द समीकरण रूप में, पहले हमें संकेत नहीं पता था, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को हमें किसके रूप में, शब्द समीकरण के रूप में। तो शब्द समीकरण क्या है, शब्द समीकरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को, इसमें रासायनिक अभिक्रिया को उनके नामों, नामों से प्रदर्शित करना। उनके नामों, उनके नामों में क्या आएगा, उनके नामों में अभिकारक व उत्पाद, उनके नामों से प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना शब्द समीकरण कहलाता है। शब्द, शुद्ध नहीं किया है, शब्द समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैग्नीशियम रिबन का जलना। अब मैग्नीशियम रिबन का जलना हम कैसे लिखेंगे भाई, मैग्नीशियम रिबन का जलना लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर पहले लिख दो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, अब मैग्नीशियम रिबन किसके साथ चल रही है, वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ, या ऑक्सीजन लिख दो, ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कहलाता है शब्द समीकरण। यानी किसी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को उनके नामों के रूप में लिखना, उनके नामों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलना, तो मैग्नीशियम रिबन के जलने को हम उनके नामों के रूप में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैग्नीशियम लिखेंगे। मैग्नीशियम की क्रिया किससे हो रही है, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और ये आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक क्या है, शब्द समीकरण है। क्या है, शब्द समीकरण। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण क्या है भाई, रासायनिक समीकरण क्या है, शब्द समीकरण को उनके प्रतीकों या उनके तत्वों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे भाई, रासायनिक समीकरण
रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे, यानी शब्द समीकरण को उनके प्रतीकों व तत्वों तथा सूत्रों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम रेमन को हम कैसे लिखेंगे, अब मैग्नीशियम रेमन का हम सूत्र हम जानते हैं, प्रतीक क्या है, मैग्नीशियम Mg है, Mg लिख दिया। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है, O2 है, O2 लिख दिया, एरो लगा दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या है, MgO, ये लिख दिया। तो ये क्या हो गया, एक रासायनिक समीकरण हो गया। क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। तो इस प्रकार हम रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी शब्द समीकरण को उनके प्रतीकों, तत्वों, सूत्रों आदि के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। और इसमें क्या आता है, रासायनिक समीकरण में उनकी अवस्था के रूप में भी, वही किस अवस्था, मैग्नीशियम किस अवस्था में, ठोस में, द्रव में, गैस में, तो ये अवस्था भी लिखना। तो यहाँ पर इसकी अवस्था ठोस होती है, ठोस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। वही अवस्था 3 होती है। अवस्था क्या होती है, अवस्था 3 होती है। 3 कौन कौन सी होती है, एक तो होती है ठोस अवस्था, एक होती है द्रव अवस्था, एक होती है गैस अवस्था। ठीक है, ठोस को हम सॉलिड एस से दर्शाते हैं, द्रव को हम लिक्विड एल से दर्शाते हैं, गैस को हम जी से, गैस। ठीक है, इसमें एक अवस्था और आ जाती है, 3 के यहाँ पर 4 कर लो। वैसे तो मेन अवस्था 3 ही होती है, लेकिन चौथी अवस्था क्या होती है, चौथी इसमें अवस्था होती है जब कोई पदार्थ पानी में यानी जल में घुला हो, तो उस अवस्था को हम एक्वस कहते हैं। जल में घुली अवस्था क्या कहलाती है, एक्वस, यानी AQ से दर्शाते हैं इसे। किससे दर्शाते हैं, AQ से। तो इस तरीका से हम इसमें अवस्था भी लगा देते हैं।